हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फिजिकल रिपोर्टिंग डेट के बारे में। जैसे जैसे आईसीआर की काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ आपको जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अलॉट हो रही हैं, वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट उनकी तरफ से रिलीज़ करी जा रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ईमेल भेजती हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका जो साइट होती है यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर देती हैं। से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, चाहे वो पीजी के हों, पीएचडी के हों या फिर यूजी के हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम आज बात करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, क्या नोटिस आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, किस तरीके के एफिडेविट्स और सर्टिफिकेट्स आपको जो अलग से बनवाने पड़ेंगे, जो आपने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, उनके बारे में समझेंगे। और एडमिशन प्रोसेस और फी स्ट्रक्चर किस तरीके का होने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आता जाएगा उनकी अपडेट आपको मिलती जाएगी। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आप एग्रीकल्चर पॉलिटिकल का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, जिसके ऊपर उन्होंने एक पॉपअप चलाया है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस प्रकार से पूरी प्रोसेस होने वाली है। जो नोटिफिकेशन है आप खुद भी जाकर साइट पर देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों स्टूडेंट्स के लिए बात की गई है और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। First thing is, students may download the required form affidavit completed in all respects and may submit at the time of registration after their arrival। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो जो अकॉर्डिंगली उनकी जो डिग्री है या कोर्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ एफिडेविट बोले गए हैं लाने के लिए, वो आप फॉर्मेट डाउनलोड करके और उसे लेके आना है आपको। दूसरी चीज़ है, जितने भी यूजी, पीजी, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए है ये नोटिस। और ये जो पहला वाला पॉइंट है इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं और जो दूसरे पॉइंट्स बोले गए हैं। जितने भी यूजी, पीजी, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1500 रुपये जमा करना पड़ेगा फॉर प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पर एनम, आपको ये देना पड़ेगा। और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इतना आपको प्रिपेयर होके आना है। तीसरी चीज़ कि जो आपकी डेट है रिपोर्टिंग की, तीनों की यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों की एक ही दिन है, वो है 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आपकी रिपोर्टिंग होगी। तो जो टाइमिंग दी गई है कोशिश करिए उससे पहले ही आप पहुंच जाएं, क्योंकि आईसीआर ने भी ये कहा है कि जो डेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी और उसमें आईसीआर का कोई रोल नहीं रह जाएगा। और उसके बाद अगर आप पहुँचते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जाने का यूनिवर्सिटी में। तो आप टाइम पर पहुँचिए, 4 दिसंबर 10 बजे 2023। पहले पॉइंट की अब हम बात करें तो उसमें कहा गया है कुछ फॉर्मेट्स और कुछ आपको एफिडेविट लेके जाने हैं पहले से, जिसके फॉर्मेट्स ऑलरेडी दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एफिडेविट मांगती हैं, जिनमें से आपका एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनता है, आपके फादर का या पेरेंट्स का, और आपका और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एफिडेविट होते हैं जिसमें आप कुछ शपथ पत्र देते हैं यूनिवर्सिटी को। वो सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आपको जो 10 रुपये का एफिडेविट फॉर्म बनता है सरकारी, वो आपको जाकर बनवाना होगा और ले जाना होगा। कई यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ भी व्यवस्था होती है, वहाँ तुरंत भी बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है, आपको टाइम मिल रहा है, तो आपको पहले भी बनवा लेना चाहिए और आप किसी भी वकील के थ्रू आप ये बनवा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस प्रकार से पूरी चीज़ें करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पूरी चीज़ें करनी है। फिलहाल आपको बस जाना है और वो नोटिस डाउनलोड करना है, फॉर्मेट देखने हैं और आपको वो अपने एफिडेविट बनवाने हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक अपलोड किए हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगती हैं, लेकिन इसकी तरफ से मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ से अभी मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है। तो आपको सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक बताए हैं वो आपको लेके जाने हैं। साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको 3-3 कॉपी लेके जानी है। साथ ही साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर लेके जानी है रिपोर्टिंग के वक्त, वो आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी उस चीज़ों को समझाने का और जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।